गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वनीत। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट पार्ट। पहले पार्ट में जूम क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने पढ़ लिया था, क्या ये टॉपिक हमने फिनिश कर लिया था, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास CO3 होता है ना, CO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट्स। जब इनके साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इसके साथ सॉल्ट। इसके साथ हमारा क्या बनता है, सॉल्ट। अब कार्बोनेट्स किसी तरह के इनके आगे कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे कि मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है ना, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। या हमारे पास आगे रिएक्शन भी दी गई है, ये आपको हमने पिछले रिएक्शन में करवा दी थी। तो ये देखो, टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब बी, क्या बना हमारे पास H2O और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर हमारा निकल गया। ये लाइम वाटर, वाइट प्रेसिपिटेट, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास साइड कराएं तो वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो जाते थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पर, जो हमारे पास क्या है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। बच्चे, एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करने पर क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। नलीफाई करने का मतलब है न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज, ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। और न्यूट्रलाइज से ही इस रिएक्शन का नाम क्या बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस एक दूसरे रिएक्ट करें तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। देखो रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन देखते हैं हम, ये रही क्या है हमारे पास। देखो बेस को एसिड से रिएक्ट करें, क्या बना मेरे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। ऊपर एग्जांपल दी गई है हमारी, NaOH इज ए बेस, HCl इज ए एसिड। NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बना, NaCl, NaCl प्लस H2O बाहर निकलेगा। तो ये कैसे बनी हमारे पास रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज पोर्शन, यहाँ से H और यहाँ से OH, OH और H निकल के क्या बन गया हमारा, H2O। और Na और Cl हमारा क्या बन गया, NaCl। बच्चे ये ध्यान रखना कि कैसे बना, ये क्या चीज़ है कि ऐसे ही हुआ। अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें, अगर मैं इसको देखूं, NaOH, NaOH का मतलब क्या है, कैसे NaOH कैसे बना, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ देखूँ मैं HCl को, H पॉजिटिव, H के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव। देखो कैटायन और एनायन ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाया तो क्या बना हमारे पास, HCl। यहाँ पे भी सेम चीज़ था, कैटायन और एनायन ने एक आपस में बॉन्ड बनाया तो बन गया NaOH। अब हमें पता है कि जो बच्चे, हमें पता है कि जो पॉजिटिव, अब ये चीज़ बना था हमारे पास, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनना है हमारे पास क्या बना है, NaCl। कैसे बना, हमें पता है कि जो पॉजिटिव है वो ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर, जो ऑपोजिट साइन है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यही रूल हमारा यहाँ पे लगेगा। Na पॉजिटिव किस पॉजिटिव साइन है तो ये दूसरे वाले कंपाउंड में जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ जाके कंबाइन करेगा। Na पॉजिटिव कंबाइंस विद Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन करके बन गया NaCl। उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव कंबाइन करके किसके पास गया, दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट के पास। OH और H बन के क्या बने हमारे पास, H2O लिक्विड। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन बनी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, मेटल के साथ ऑक्सीजन का कंबाइन कर देना। जैसे कि एक मैं मेटल ले लूँ कॉपर और उसके साथ
ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगी तो ये जो कंपाउंड बना मेरे पास, इसे मैं क्या बोल दूँगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स। और इसकी रिएक्शन देखनी है हमने किसके साथ, एसिड्स के साथ, कोई भी एसिड HCl ले लेते हैं इसके साथ, ठीक है। जो सबसे पहले एक्टिविटी देखते हैं, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग। स्टीरिंग का मतलब उसको घोलते हुए, स्टीर करते हुए, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट हैपन टू द कलर कॉपर ऑक्साइड, नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन। जो आपके पास सोल्यूशन आया है उसका कलर हमने देखना है कि क्या है, ठीक है। व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। जब मैंने ऐसे, आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप पाओगे कि जो हमारे पास कलर आएगा कब, जब कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ मिक्स किया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो जो कलर आएगा वो कौन सा होगा, ब्लू ग्रीन, क्लियर है, ब्लू ग्रीन कलर आएगा। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। बच्चे ये रोमन नंबर में जो आपके पास 2 लिखा है, ये क्या है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, ठीक है। अब ये रिएक्शन मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे हुई है। देखो मेटालिक ऑक्साइड है ना यहाँ पे, मेटालिक ऑक्साइड, कौन सी रिएक्शन थी, कॉपर ऑक्साइड, CuO। ये Cu, मुझे कैसे पता कि कॉपर ऑक्साइड CuO ही बना, ठीक है, कोई Cu2O2 ऐसे कुछ क्यों नहीं बना। तो ये 9th का कंसेप्ट है। अगर ये आपको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फार्मूलाज की, ठीक है, कि कैसे फार्मूलाज बनते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड HCl गिव राइज टू, बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, एसिड कौन सा है हमारा, डिल्यूट एसिड, डिल्यूट जिसमें एसिड की मात्रा कम हो, एसिड की कंसनट्रेशन क्या हो, कम। अब देखो यहाँ पे मेरा जो चीज़ बनेगी वैसे ही रूल लगना है हमारा कि कॉपर के ऊपर साइन होता है, वैसे तो 2 पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव। यहाँ से 2 नेगेटिव इधर आना था, 2 पॉजिटिव इधर, ऐसे Cu2O2, ये दोनों साइन आपस में कैंसिल होके तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, मेरे पास फॉर्मूला सिर्फ ये बना, कॉपर CuO। अब देखो पॉजिटिव वाला किसके साथ कंबाइन करेगा जाके, नेगेटिव वाले के साथ, उसमें नेगेटिव क्या है हमारा, Cl, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो कंपाउंड बनेगा CuCl2 प्लस H2O, यही बना था, एक बना था साल्ट और एक बनना था वाटर, एक बनना था सॉल्ट और एक बनना था वाटर। ये CuCl2 मेरा है सॉल्ट और H2O मेरा है वाटर। बच्चे ये देखो कि ये ध्यान रखो कि जो अब यहाँ पे मैंने Cl2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन मेरे पास कितने हैं, एक ही क्लोरीन है, तो मुझे इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो मैं इसके आगे क्या लिखा देता हूँ, 2। अब देखो 2 Cl हो गए, एक कॉपर और एक 2 Cl, 2 H है, 2 H है, एक ऑक्सीजन, रिएक्शन मेरी क्या होगी, बैलेंस्ड। सो दिस रिएक्शन फॉलोज ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास इधर वाले एक रिएक्टेंट्स का है, जितना मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास किसका है, प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन ही आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ, अब ये बात ध्यान रखना कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ, चलो नेक्स्ट में आते हैं आपको। अब मेटालिक ऑक्साइड हो गया, अब हम देखते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। देखो कॉपर क्या था, मेटल, तो मेटालिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटल को लेकर मैं कोई रिएक्शन करूँगा किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है, तब देखते हैं हम क्या बनते हैं। देख यहाँ पैरा पढ़ते हैं सबसे पहले। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल, एक गैस है ना, नॉन मेटल। डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ लाइम वाटर, सभी को पता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, अब OH जिसमें लगा होगा वो क्या होता है, बेस, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर। देखो पिछली वाली रिएक्शन में भी हमारे पास क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, इस रिएक्शन में भी हमारे पास क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। बच्चे ध्यान देखो, जो एसिड और बेस की रिएक्शन हमने की थी, क्या की थी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं ना। अब ये वाली रिएक्शन भी वही है, क्या है इसमें उन्होंने बोला हमें, वेट थोड़ा सा इरेज कर लूँ, वेट बच्चे, देखो ध्यान से पढ़ना है इसे यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड किसके रिएक्ट की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे ये तो पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, पता है ना मुझे, OH लगा हुआ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। किसके रिएक्ट किया था, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब प्रोडक्ट तो मेरा सेम बना, सॉल्ट प्लस वाटर, तो उनका कहना ये है कि ये सिमिलर रिएक्शन है, किसके साथ, इसके इस वाली रिएक्शन के साथ सिमिलर रिएक्शन है। तो जो मेरा ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा एसिडिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट सेम बन रहा है। उन्होंने कहा अगर प्रोडक्ट सेम बन रहा है, ये एक रिएक्टेंट में बेस है, तो जो दूसरा रिएक्टेंट हमारा बचा है CO2, तो वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये रिएक्शन आपके पीछे दी हुई है, ठीक है, वो आप देख लेना। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। सो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन मिला कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये जो क्वेश्चन है ये आपने खुद फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे क्या इनके सोल्यूशन मिलेंगे। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन, तो बच्चे व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन, कि उनके बीच में ऐसी क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। एसिड की मैं अगर बात करूँ, सारे एसिड्स जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं, सभी एसिड्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों, किसके कारण, क्योंकि सभी के सभी एसिड क्या रिलीज़ करते हैं, H पॉजिटिव आयन, सभी के सभी एसिड्स क्या रिलीज़ करते हैं, H पॉजिटिव आयन, जिसके कारण वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लियर है, देखो all acids have similar chemical properties which leads to similarity in properties. We saw an activity this all acids generate hydrogen gas on reacting with the metal, so hydrogen seems to be common। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एसिड्स में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, हाइड्रोजन। अब देखने वाली बात ये है कि सभी कंपाउंड्स जिनके बीच में हाइड्रोजन है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें डिल्यूट HCl सोल्यूशन डाला, ये लिक्विड पार्ट, रबर कोर्क में 2 नेल्स फिट की गए हैं। 2 नेल्स फिट करने के बाद बैटरी, बल्ब, स्विच, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एसिड है, ये HCl है, HCl ने क्या करना है, HCl के पास होते हैं हमारे पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये ऑपोजिट आयन्स है, ये इनके कारण क्या होगा कि जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो आयन्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आयन्स की मूवमेंट शुरू होने के कारण क्या होगा कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से करंट, यहाँ ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, यहाँ से ही चला जाएगा, मान लो वहाँ से नहीं, यहाँ से सोल्यूशन के बीच में से सर्किट कंप्लीट हो गया तो बल्ब ग्रो करना लग जाएगा। ओनली उसी में करेगा जहाँ पर ये हमें H पॉजिटिव और कैटायन और अनायन मिलेंगे, ठीक है। वही सॉल्यूशन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स,
एसिड्स के केस में ये बल्ब ग्लो करना लग जाएगा, लेकिन जो अल्कलीज होंगे उनमें ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एसिड्स में क्यों करेगा? देखो एसिड्स में हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे कि HCl है, HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कैटायन और एनायन दोनों मिल गए, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव के पास, ऐसे मूवमेंट शुरू हो जाएगी। मूवमेंट शुरू होने के कारण ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। HNO3 में आपको H पॉजिटिव मिल जाएगा और NO3 नेगेटिव मिल जाएगा। H2SO4 में आपको SO4 2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, ऐसे ये अदर रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स, कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन solution which are responsible for the acidic properties. Repeat the same activities using alkalis such as sodium hydroxide और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्टिविटी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एसिड डिल्यूट HCl की जगह क्या डालोगे? अगर आप ये डाल के देखोगे तो आपके चेक करना है कि आपकी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे देखना जो क्या है, यहाँ पे जो छोटी वाली बैटरी हमने बनाई हुई है ना, देखो यहाँ पे जो बैटरी बनाई हुई है, जो स्मॉल लाइन है ये नेगेटिव पार्ट होता है और जो बिगर लाइन है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जैसे कि सेल होता है ना, आप सेल पे देखोगे कि एक जगह नेगेटिव लिखा होता है, एक जगह पॉजिटिव, तो जो मैंने आपको बताया कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला आयंस इस सोल्यूशन में से देखो किसकी तरफ जाएंगे, ये वाला नेगेटिव है ना, तो ये इस नेल की तरफ जाएंगे, और Cl नेगेटिव किसकी तरफ, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट है, इस नोएल के साथ, तो इस तरफ। तो इनका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कैरी हो रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरे सर्किट में घूम रहे हैं, तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर जाएगा इन केस ऑफ एसिड्स। जब तक आपका सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो वो भी आपका बैटरी भी आपकी नहीं, बल्ब भी आपका नहीं जलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। बच्चे ये बात ध्यान रखना कि जो एसिड्स और बेस होते हैं ये सिर्फ वाटर में ही अपने आयंस डोनेट करते हैं। H पॉजिटिव आयंस किस में देंगे, इन वाटर ओनली। जब आप एसिड को किस में डिजोल्व करेंगे, वाटर में। अगर सिंपल एसिड लेकर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहोगे तो वो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखना कि जो H पॉजिटिव आयन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये क्या H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, H2O के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, और H3O पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोनियम आयंस और इनको बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस। क्लियर है? देखो हम जी यहाँ पे पढ़ेंगे भी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि जो HCl को किस में डिजोल्व किया, H2O में, तो मेरे पास क्या बना, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। HCl था जो मेरे पास, उसमें से H पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, और ये जो H पॉजिटिव अलग हुआ ये किसके साथ जाके जुड़ गया, ये जुड़ गया H2O के साथ। H2O के साथ जुड़कर क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। देखो 2 H थे, एक H ये कंबाइन हो गया तो कितने H हो गए, 3। एक ऑक्सीजन था, एक इसके पास पॉजिटिव साइन भी था, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन। कभी भी आपको हाइड्रोजन आयंस अकेले नहीं मिलेंगे, ये किसके साथ मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर मिलेंगे, ठीक है। देखो ये जो H पॉजिटिव निकला था ये किसके साथ ज्वाइन किया, H2O के साथ, और क्या बना, H3O पॉजिटिव। देखिए द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl molecules cannot occur in the absence of water. The separation of H positive ion from HCl molecule cannot occur in absence of water. कि अगर वाटर नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, वाटर है तो H पॉजिटिव आयन सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, आप अकेले नहीं मिलेंगे, किसके साथ कंबाइन करके मिलेंगे, वाटर के साथ, H3O पॉजिटिव। गुड क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना इसका। NaOH ये आपका क्या है, बेस, किस में डाला, वाटर में, तो Na पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया। क्लियर है? सिमिलर टू एसिड्स, KOH H2 में डाला, K पॉजिटिव अलग, OH नेगेटिव अलग।
चलिए बच्चे ये बात ध्यान रखना, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीस। दोज बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीस। और जो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बेस पानी में डिजोल्व होंगे, ठीक है। ओनली दोज बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीस। लिक्विड बेस कह सकते हो आप, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज उनकी वैसी होती है कि सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, जैसे नॉर्मल बेसिस की होती हैं। नेक्स्ट ये हमारी रिएक्शन है वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। जो आपका इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चन है वो बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि जब भी हम एसिड को बेस में, एसिड को हम वाटर में, एसिड और वाटर की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट इज़ रिलीज्ड। हीट इज़ रिलीज्ड, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो क्या रेकमेंड किया जाता है, कभी भी लैब में आपने एसिड में वाटर नहीं डालना। एसिड, मान लो आपके पास इस बीकर में क्या है, एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड HCl, ठीक है। इसमें अगर आप पानी डालोगे, क्या डालोगे, एकदम से आपने पानी डाल दिया तो हो सकता है कि ये बीकर ब्लास्ट कर जाए और आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो राइट मेथड हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, एसिड में पानी नहीं बल्कि पानी में एसिड डालना है, ठीक है। बच्चे पानी में एसिड डालने से क्या होगा, देखो धीरे धीरे क्या डालना है हमने, एसिड। जो एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन विच इज़ हाई कंसनट्रेशन, ठीक है, कंसनट्रेटेड में। अब जब वो एसिड मैं इसमें डालूंगा तो ऐसे नहीं एकदम से, धीरे धीरे डालूंगा, उससे क्या होगा, डिल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगी। कि मान लो इसमें एसिड में मान लो 10 H पॉजिटिव आयन थे, तो जब मैंने थोड़ा सा डाला तो क्या हुआ, 2 H पॉजिटिव आयन चले गए, 2 H पॉजिटिव आयन चले गए। पानी में अमाउंट क्या है, ज़्यादा। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो अब भी रहेगी, लेकिन जो H पॉजिटिव की वॉल्यूम है वो पानी में क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। पानी में डिक्रीज़ होने से क्या है, जो हीट है वो कम निकलेगी, हीट कम निकलेगी तो ये सेफ़र रहेगा, ठीक है। फिर धीरे से मैं और थोड़ा सा एसिड डालूंगा और 2 H पॉजिटिव आयन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे एसिड को मैं इसमें मिक्स कर दूंगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिल्यूशन। तो बच्चों हमारी काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, उम्मीद करता हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हो।